चुनाव नजदीक है और इसी वजह से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश भी है। विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी अपने मुद्दों से भटक रही है, बीजेपी अपने मुद्दों पर पिछड़ रही है। चुनाव में बीजेपी को वो बढ़त नहीं मिल पा रही जिसको लेकर बीजेपी अपेक्षित थी और यही वजह है कि धर्म के नाम पर बीजेपी एक बार फिर से अपना कार्ड खेल रही है। जबकि बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राम कृष्ण और भगवान शिव ये हमारे साथ रहे हैं, इनके मंदिरों को लेकर हमारे मुद्दे रहे हैं और इस बार भी मुद्दा राजनीतिक नहीं है बल्कि मुद्दा आस्था का है, आस्था का विषय है। और इसी तमाम मुद्दे को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ केशव प्रसाद मौर्य ने फिर कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है बल्कि आस्था का विषय है। बीजेपी ने एक तरफ 1989 से ही जिस तरह से राम मंदिर को लेकर आंदोलन चलाया, उसके बाद राम मंदिर के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया, साथ साथ काशी और मथुरा का जिक्र भी बीजेपी के एजेंडे में वक्त वक्त पर रहा है। और एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, इस लिहाज से भी समझा जाए कि ब्रज क्षेत्र में जो बीजेपी का ब्रज प्रांत है वहां पर करीब 65 सीटों में से बीजेपी को 57 सीटों पर 2017 में जीत मिली थी, यानी कि एक तरफा बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 110 सीटों में बीजेपी को 80 से ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी। और इस बार जब आरएलडी और साथ साथ समाजवादी पार्टी एक साथ उतर रही है, आम आदमी पार्टी पश्चिम के कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, तो ऐसे में बीजेपी अपने भी समीकरण साध रही है। तो सीधा रुख करेंगे संवाददाता मणिदीप का हमारे साथ। मणिदीप लाइव जुड़ चुके हैं। मणि, राजनीतिक समीकरणों की अगर बात की जाए तो मथुरा कितना अहम है, कितनी सीटों पर इस मुद्दे का प्रभाव पड़ सकता है और खास करके बीजेपी के सामने चुनौती कितनी बड़ी है? जो बीजेपी ब्रज प्रांत में 65 में से 57 सीटें पिछली बार लेकर आई थी, उसके सामने इस बार कितनी बड़ी चुनौती? जी देखिए, मथुरा का चूंकि एक भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दा है, तो ऐसे में जो इसका प्रभाव कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने भी यह बयान दे दिया है, तो उसके बाद में डिप्टी सीएम ने फिर पलट करके अखिलेश यादव से भी पूछ लिया है कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे के पूरे मुद्दे के ऊपर। उसी का असर है कि जिस तरीके से मथुरा शहर में धारा 144 लागू हुए, हम लोग इस समय ठीक शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ शुक्रवार के दिन जुमे की जो नमाज है वो अता की जानी है। ये सीधी तस्वीरें लाइव जो है न्यूज स्टेट के दर्शक अपने कैमरे पर इस समय जो है अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सघन चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। 4 लेयर की सुरक्षा चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। जुमे की नमाज है आज के दिन, हजारों की तादाद में दूर दूर से यहाँ पर नमाजी जो हैं नमाज अता करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 4 लेयर की सुरक्षा चेकिंग है। सभी के जो दस्तावेज हैं, सभी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हैं धाराजीत हमारे साथ में इस समय जो मथुरा शहर में है। धाराजीत, ये बताइए, कल आपने मौलवियों से, मुफ्तियों से आपने बातचीत की थी, उस अपील का असर होता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है, प्रशासन ने इमामों के साथ बैठक की और फिर सभी जो मस्जिदों के इमाम थे उन्होंने अपनी एक बैठक की। उसमें यही निर्णय लिया गया कि जो संभ्रांत लोग हैं वो भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जो अपने गली की, मोहल्ले की जो मस्जिद है उसी में नमाज अदा करें। शाही ईदगाह मस्जिद में कम से कम लोग पहुँचें, लेकिन जो इमामों की जो अपील थी उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए आते थे, आज हजारों की संख्या में आ रहे हैं। जब से हम लोग यहाँ पर आए, जब से कतार लगी हुई है, लगातार लोग तस्वीरें भी हम लोगों को दिखाना चाहेंगे आप लोगों की। यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से जो सुरक्षा के कड़े यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। जो भी लोग आ रहे हैं नमाज अता करने के लिए, जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार कार्ड, उनका जो है राशन कार्ड, उनका वोटर आईडी कार्ड लगातार चेकिंग की जा रही है। उनका नाम पूछ रहे हैं, उनका पता चेक कर रहे हैं। और अगर ये पता मथुरा शहर से अगर बाहर का निकल रहा है तो फिर उन लोगों को ईदगाह मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेवल का यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हम देख पा रहे हैं कि ईदगाह मस्जिद के ठीक बाहर भी पुलिस के जवान तैनात है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है। कितने लेयर की चेकिंग हो रही है? जी, तकरीबन ये 5 लेयर की सुरक्षा चेकिंग जो है वो की गई है। यहाँ पर ये जो मुख्य गली है जिसका रास्ता शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ जाता है, शुरुआत में बैरिकेटिंग है। वहाँ पर जो है मोबाइल और बेल्ट और जो दूसरे सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उनको वहीं पर ही रुकवा दिया जा रहा है। इसके अलावा सेकंड लेयर की चेकिंग में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चेक किए जा रहे हैं। तीसरी लेयर की चेकिंग में भी वही हो रहा है। और मैं तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को स्क्रीन के हवाले हम लोग यहाँ पर किए देते हैं। देख सकते हैं कि पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, पता पूछा जा रहा है, पिता का नाम पूछा जा रहा है। और जब सारी चीजें मैच कर रही हैं, सघन पूछताछ के बाद ही हर एक शख्स को मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए जाने दिया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी बिल्कुल, बड़ी दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जिस मथुरा पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है उस मथुरा में स्थिति क्या है, हालात क्या है और सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। 5 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, जैसा मणि बता रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के ये जवान अंदर भी हैं, वहाँ पर
दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और अगर लोकल रेजिडेंस कोई नहीं है तो फिर उसको मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है। और इसके अलावा जो धर्मगुरु थे उनकी तरफ से भी हिदायत, ये गुजारिश की गई थी कि जो लोग जुमे की नमाज अदा करना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी मस्जिदों में आएँ, ईदगाह मस्जिद से बचें। और ये तस्वीर आप देखिए, जवान जो पुलिस का है वो चेक कर रहा है कि कोई ऐसा सामान जिसको अंदर ले जाने की इजाज़त ना हो वो ना जाए, इस बात को पुख्ता किया जा रहा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं। इस वजह से आज का दिन बेहद अहम है, जुमे की नमाज है और साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, उसको लेकर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। हिंदू संगठनों की तरफ से भी कार सेवा का ऐलान कर दिया गया था। इसके बाद धारा 144 लागू की गई और उसके बाद ये चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नज़र। और देख रहे हैं आप, हाई वॉच टावर्स जो हैं वहाँ पर भी जवान मौजूद हैं। पुख्ता की जा रही है एक एक पहलू की सुरक्षा को, अंदर भी पुलिस के जवान दिख रहे हैं। मणि, राजनीतिक पहलुओं को अगर देखा जाए तो राजनीति कितनी हो रही है मणि? सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा कितना बड़ा? जी देखिए, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके इस पूरे मुद्दे के अंदर कूद गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब मथुरा की बारी है। गाहे बगाहे पिछले हफ्ते जब न्यूज़ स्टेट की टीम यहाँ पर मथुरा शहर में आई थी, हम लोगों ने ज़मीन का यहाँ पर जायज़ा लिया था, तो उस वक्त एक डीएम के नाम एक लेटर लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि जो 5 टाइम की नमाज शाही ईदगाह मस्जिद में हो रही है, इसमें नमाजियों की तादाद बीते एक समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस पर रोक लगाई जाए। उसके बाद में इस मामले ने तूल पकड़ा था। सबसे पहले न्यूज़ स्टेट की टीम ने एक्सक्लूसिव आकर के उस खबर को यहाँ पर दिखाया था, लेकिन अब चूंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ी पदवी, एक बड़ा नाम, वो इस पूरे संग्राम के अंदर कूद गए हैं और उन्होंने सीधा अखिलेश यादव से, जैसे ही विपक्ष ने उनके इस बयान के बाद में पलटवार किया है, तो उन्होंने अखिलेश यादव को ही इस चक्रव्यूह में घसीट लिया है और अखिलेश यादव के नाम ही एक उन्होंने जो है सवाल खड़ा कर दिया और कहा है कि आखिर अखिलेश यादव बताएं कि जो है उनका माई समीकरण जो है, MY मुस्लिम और यादव जो समीकरण है, उसके अंदर सेंध लगाने की कोशिश एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर बीजेपी ने की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर पूछा है कि अखिलेश यादव सहमत हैं कि नहीं है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है इसकी जगह पर जो है भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। क्योंकि विपक्ष लगातार लामबंद होकर के केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बीजेपी ने पलटवार कर दिया है और सीधा अखिलेश यादव से, यानी विपक्ष से ही सीधा सवाल कर लिया है। MY जो समीकरण है, माई समीकरण है, यादव जो वोट हैं वो उत्तर प्रदेश में लगभग 8 से 10% यादव वोट माने जाते हैं और यदुवंशी हैं श्री कृष्ण। तो ऐसे में इस लड़ाई को एक बड़े खाके में जो है बीजेपी ने खींच लिया है और अखिलेश यादव से अब सवाल जो है किया जा रहा है। और मथुरा के जो लोकल राजनीति के हालात हैं, जो लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो बड़े चेहरे हैं, बड़े लोग हैं, वो मथुरा के लोकल स्थानीय जो इश्यूज हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा ये हमने देखा था, बिल्कुल मणि, हमने देखा था कि अखिलेश यादव कहते थे कि हम परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, वो कहते थे कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम जय राधा कृष्ण बोलेंगे। तो उन्हीं के मुद्दे पर, उन्हीं की पिच पर बैटिंग करने बीजेपी उतरी है, लेकिन चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी दिख रही है। ये देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव माई समीकरण जो है बड़ा महत्वपूर्ण समीकरण है। जो यादवों में जो युवा हैं, जो युवा खून है, जो युवा ब्लड है, उसको भी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने हर बार पैटर्न ये देखा है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ है, उस लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी के नाम पर जो उन्होंने जी धाराजीत हमारे साथ में मौजूद। धाराजीत ये बताइए, जो स्थानीय जो राजनीति है, स्थानीय राजनीति किस कदर इस पूरे मुद्दे को लेकर के कह रही है? स्थानीय, हम तो डिप्टी सीएम की तो हम लोगों ने बात कर ली, हमारे एंकर भी बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो राजनेता है वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से राजनीति का माहौल है, पहले तो कुछ और था, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त आंदोलन ने जब आह्वान और एक प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया था, उन्होंने यही अपील की थी कि जो नमाजी हैं संख्या उसमें अधिक बढ़ रही है, उन्हें रोका जाए। और दूसरा जो अखिल भारत हिंदू महासभा है, जो राजश्री हैं, उन्होंने जब एक ऐलान किया कि वो 6 दिसंबर को लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे, तो उसके बाद एकदम माहौल बदल गया। लोग केवल स्थानीय जो मुद्दे हैं वह भी उन मुद्दों को अब भूलने लगे हैं। केवल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का जो मुद्दा है, केवल वही चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यानी कि धराजी चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में आप तमाम राजनेताओं के पास में, विधायकों के पास में, गाँव के सरपंचों के पास में, आप गाँव आप जाते हैं, कस्बे कस्बे आप घूमते हैं, मथुरा की हर शहर में आप जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ माहौल क्या है? वहाँ इस मुद्दे की चर्चा हो रही है क्या राजनीतिक हलकों में? देखिए, जिस तरीके से माहौल की चर्चा तो अब होने लगी है, पहले नहीं हो रही थी। पहले किसान आंदोलन का चल रहा था, किसान आंदोलन पूरी तरीके से अब नॉर्मल हो चुका है। ये एक बड़ी बात है, ये जाटलैंड का गढ़ माना जाता है मथुरा, और वहां पर अगर किसानों का मुद्दा हट के कृष्ण मंदिर पर चर्चा हो रही है, ये कितनी अहम है? ये फिजा कितनी बदलती रहेगी चुनाव तक? और क्या एक बड़ा उलटफेर देख रहे हैं मुद्दे के लिहाज से? जिस जाटलैंड में अब तक चर्चा किसान आंदोलन की हो रही थी, कृषि कानूनों की हो रही थी, कानून वापस हो गए, अब कृष्ण मंदिर की बात छिड़ रही है।
जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर जो है धाराजीत ने ज़मीनी तथ्य सामने रखा है, क्योंकि ये पूरा जो ब्रज का इलाका है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ की जो विधानसभाएं हैं, मथुरा शहर के अंदर जो 5 विधानसभा हैं, पांचों में जो ग्रामीण वोटर है वो काफ़ी जो है अहम यहाँ पर माना जाता है। खुद जो जयंत सिंह हैं वो यहाँ से चुनाव मथुरा शहर से लड़ते रहे। आरएलडी की राष्ट्रीय लोकदल की ये कर्मभूमि रहा है। ये इलाका किसानों के जो वोट हैं वो चुनाव को अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रभावित करते रहे। लेकिन धाराजीत, आप बता रहे हैं, आप गाँव आप जा रहे हैं कि कृषि आंदोलन, जो किसान आंदोलन है, अब उससे बहस हट करके अब इस मुद्दे के ऊपर आनी शिफ्ट होनी शुरू हो गई है। तो किस तरीके से आप चर्चाओं को देख रहे हैं? क्या माहौल है? चुनाव नजदीक आ रहा है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं गाँव में? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा था, पहले स्थानीय मुद्दे लोग सामने रखते थे, हमारा ये नहीं हो रहा है, किसान के मुद्दे हैं, पशु जा रहे हैं। लेकिन जब से यह चर्चा आने लगी, जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखने की मिल रही है, तो दूसरा जो पक्ष है वो भी इसी तरीके की भावनाएं सामने लेके बैठा है। उन्हें भी अपने आराध्य का जो मंदिर है वो भी चाहते हैं कि शहीद का मस्जिद हटे और हमारा मंदिर बने। तो मुद्दे जो छोटे थे, यानी साफ तौर पर कहा जाए, उनके लिए जो मुद्दे बड़े थे अब वो छोटे हो गए। अब केवल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शहीद का मस्जिद का जो विवाद है केवल मथुरा में वही दिखाई दे रहा है। लोग माने या ना माने, जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि ये सब मुद्दे तो हल होते रहते हैं जो आज़ादी के वक्त से। यानी मथुरा की जो गंदी यमुना है, मथुरा वृंदावन का जो ट्रैफिक जाम है, जो कूड़े के लगे हुए ढेर हैं, पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं हैं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद का जो विकास है, जो योगी सरकार का इतना करोड़ों का बजट है जो ब्रज के लिए लगाया गया है, वो सारे मुद्दे एक तरफ और ये मंदिर मस्जिद एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस तरीके से उनका बने रहिए, धाराजीत में हमारे साथ बने रहेंगे।